लेकिन हमारा तो लगता है कि बच्चेदानी गल गई है, ख़राब हो गई है, कुछ हो गया। जो प्रोजेस्टेरोन है यूजुअली वो हम देते हैं ताकि ऊपर से उनको कंट्रोल किया जाए साइकिल को। फौरी तौर पर जाकर डॉक्टर को बताना है और वो फिर आपको ज़्यादा रिस्पॉन्ड करेगा। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आज हम बात करेंगे, पेशेंट का क्वेश्चन ही था लेकिन उस पर मुझे लगा कि थोड़ी डिटेल वीडियो बना देनी चाहिए कि जब हमारी नॉर्मल डिलीवरी होती है, चाहे हमारा सी सेक्शन होता है, तो पाँच दफ़ा आपकी जो ब्लीडिंग होती है वो रुकती नहीं है। यानी 40 डेज़ तक तो आपका इरेगुलर पैटर्न चल ही रहा होता है, आप फीड करवा रहे हैं या फीड नहीं करवा रहे हैं। तो उस सूरत हाल में ये होता है कि कोई ना कोई ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होती है, वो कोई प्रेडिक्टेबल नहीं होती है। कुछ लोगों में शुरू में होकर रुक जाती है, कुछ में शुरू में नहीं इतनी ज़्यादा होती है और मिड ऑफ द साइकिल यानी मिड ऑफ द चिल्ला जो परप्यूरियम है उसमें जाके ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। कुछ को शुरू में बिल्कुल नहीं होती और आखिर में होना शुरू होती है। दिस इज़ ऑल नॉर्मल, ठीक है। यानी जितने पैटर्न है, चाहे आपको शुरू में ब्लीडिंग ज़्यादा हुई है, बाद में नहीं हुई, या शुरू में नहीं हुई और दरमियान में एक टाइम आया कि ब्लीडिंग हुई और उसके बाद रुक गई, और फिर या इरेगुलर स्पॉटिंग का सिलसिला चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें हम नॉर्मेलिटी में लेते हैं कि ये नॉर्मल है सारा। सिर्फ एक कंडीशन कि अगर आपको बहुत हैवी ब्लीडिंग स्टार्ट होगी किसी भी कंडीशन के ऊपर, किसी भी स्टेज के ऊपर, चाहे वो इमीडिएट आफ्टर डिलीवरी है, चाहे वो आपकी यानी 40 डेज़ के बाद हो रही है या मिड ऑफ द 40 डेज़ के दरमियान में कहीं पे होना शुरू होगी, सिर्फ वो एक ऐसी कंडीशन जिसके ऊपर आपको फौरी तौर पे जाकर डॉक्टर को बताना है और वो कि आपको ज़्यादा रिस्पॉन्ड करेगा और उसको कंट्रोल करने की कोशिश किए थे। किसी भी स्टेज के ऊपर हैवी ब्लीडिंग को जो है हम वो पसंद नहीं करते, क्योंकि इसमें पेशेंट का बहुत ज़्यादा ब्लड ज़ाया हो रहा होता है। अच्छा, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनकी 40 डेज़ भी पूरे हो जाते हैं और लेकिन उनका ये जो इरेगुलर साइकिल वाला सिलसिला है ये नहीं रुकता, यानी स्पॉटिंग का सिलसिला चलता रहता है और वो उससे बहुत परेशान हो, चाहे वो स्पॉटिंग थोड़ी सी भी हो रही है, ज़ाहिर है वो आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है। अच्छा, बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर आप ये सोचें कि इसमें पता नहीं क्या ख़राबी हो गई, या बाज़ पेशेंट्स आ भी जाते हैं कि हमारे यहाँ से देर हुआ, यहाँ डिलीवरी हुई, लेकिन हमारा तो लगता है कि बच्चेदानी गल गई है, ख़राब हो गई है, कुछ हो गया, कि ब्लीडिंग ही नहीं रुक रही है, तो वो ऐसा नहीं होता। बेसिकली हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि चल रही होती हैं, और उन हार्मोनल प्रॉब्लम्स को लेने की वजह से क्या है कि पेशेंट जो है उसका ब्लीडिंग नहीं रुक रही होती है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट, उन पेशेंट में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही होती है जो कि फीड करवा रहे होते हैं और फीड इस तरह से करा रहे होते हैं कि दरमियान में बॉटल फीड भी दे रहे होते हैं और अपना फीड भी करवा रहे होते हैं। तो ये प्रॉब्लम वो ज़्यादा फेस करते हैं क्योंकि उनके अपने हार्मोन्स ज़्यादा फ्लक्चुएशन में जा रहे होते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे उनका वो रूटीन की एक साइकिल ब्रेक होता है कि कभी वो फीड करा रहे हैं, कभी वो फीडर दे रहे हैं, तो वहाँ पर प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है। वो पेशेंट जो कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे होते हैं उनमें प्रॉब्लम्स कम होती हैं, या फिर जो बिल्कुल ही नहीं करवा रहे होते उनके भी हार्मोन्स जो है वो जल्दी नॉर्मलाइज होना शुरू होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपने पेशेंट बेबी को फीड नहीं कराना। फीडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के जो पूरी, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बच्चे को आप दे सकते हैं वो माँ का दूध है, जो कि माँ ने बच्चे, जो कि अल्लाह ने डिज़ाइन करके बच्चे के लिए भेजा है। तो प्लीज़ उससे आपने बच्चे को रोकना नहीं है, चाहे आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब इम्पॉर्टेंट है कि इसके लिए करना क्या है। देखिए, शुरू में अगर थोड़ा बहुत टाइम हो तो उसमें मैं तो मेडिसिन के हक में नहीं होती हूँ और मैं पेशेंट को समझा देती हूँ कि कोई बात नहीं, थोड़े अरसे बाद सेटल हो जाएगी, और बिलीव मी कि 90% पेशेंट्स के अंदर ये सेटल भी हो जाती है, ठीक है। तो बाकी रह जाते हैं जो 10 to 15% जिसमें ये साइकिल्स कंट्रोल नहीं हो रहा था और जिनमें ये प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं। इन पेशेंट्स के अंदर हम जो प्रोजेस्टेरोन है यूजुअली वो हम देते हैं ताकि ऊपर से उनको कंट्रोल किया जाए साइकिल को, और उनको 3 मंथ्स का या 4 मंथ्स का एक ट्रीटमेंट करवा देते हैं, डुफेस्टन का करवा देते हैं। या फिर इसी तरह से अगर वो 6 मंथ्स गुजर चुके हैं उनकी प्रेगनेंसी को, और वो अब जो है जहाँ पे आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दे सकते हैं आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ डिलीवरी, तो फिर हम उनको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी दे देते हैं फॉर लाइक 3 मंथ्स में यूजुअली साइकिल रेगुलर हो जाता है। जब आप ब्रेस्ट फीड करवा रहे हो तो पहले 3 महीने में पिल्स आपने बिल्कुल भी नहीं खानी, किसी सूरत भी नहीं खानी। तो और जो पेशेंट ब्रेस्ट फीड करवा रहे हैं उनमें पहले 6 महीने पिल्स का इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन प्रोजेस्टेरोन ऐसे सेफ होते हैं कि हम आपको पीरियड रेगुलेशन के लिए दे सकते हैं। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।